नमस्कार साथियों, मैं बलजीत शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं एक लंबे गैप के बाद परिष्कार कंपटीशन ऐप पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि बीच में कुछ कारणों की वजह से गैप हो गया था इसमें, लेकिन एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं अपना हरियाणा जीके के पार्ट। अब नज़दीकी जो एग्ज़ाम है, जैसे सेट है, ग्राम शिव पटवारी के पेपर है, इन सभी में ऐसा मत समझिए आप कि पुलिस में हरियाणा जीके नहीं आई, पता नहीं कैसे क्या कुछ हो जाता है, ऐसा मत समझिए आप अभी। और भाई उनका जो सिलेबस जांचा हमने उसमें ना दे रखा था, हालांकि सिलेबस जांचा उसमें नहीं दे रखा था, लेकिन फिर भी जो पेपर लीक हुआ था उसमें दे दिया था, तो उस मुद्दे को तो हम हटना ही चाहते उस मुद्दे से बिल्कुल ही। अब लेकिन इनमें तो सिलेबस में इंक्लूड कर रखा है, तो इसमें तो देना इनकी मजबूरी है, देना पड़ेगा इनको। जो सेट के एग्ज़ाम है, ग्राम शिव पटवारी के एग्ज़ाम है, तो 25% अपनी हरियाणा जीके आएगी। इस क्लास से हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल 0 पॉइंट से, आप तैयारी लेके चलिए। अब डेली क्लास हो जी, पूरी हरियाणा जीके मैं लगभग 1 महीने में कवर कर दूंगा ये, तो दिन में 1, 2, 3 क्लास जितने डालनी पड़े उतने डालेंगे, तो पूरी हरियाणा जीके कवर करेंगे हम। बिल्कुल शुरुआत से लेके चल रहे हैं, आज से बिल्कुल 0 पॉइंट से लेके हरियाणा जीके, तो आज से हम शुरुआत करेंगे। इसके अलावा भाई सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो इसके अलावा ओमिक्रॉन का प्रभाव भी, हालांकि ये जो वेरिएंट है हिंदुस्तान में एंट्री कर चुका है, इन सब से बचाव रखिए। सर्दियों में सर्दी जुकाम से बचाव रखिए, क्योंकि आपको पता है भाई इस दुनिया में आंसू पूछने वाले बहुत मिल जाएंगे, इस दुनिया में आंसू पूछने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सर्दी जुकाम होगी ना तो नाक पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो आज शुरुआत करते इसी अपनी फनी स्टेटमेंट के साथ। हरियाणा राज्य का उदय, हरियाणा राज्य का उदय, तो कोई भी राज्य का या किसी भी कंट्री का किसी भी उदय होता है तो उसके हमें बैक में चलना पड़ता है। सीधी बात है कि हमें उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। तो हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं अपने 0 पॉइंट से इस हरियाणा के टॉपिक की, उसमें हरियाणा राज्य का आधुनिक इतिहास प्लस हरियाणा राज्य का उदय, ये हमारे टॉपिक का नाम है। हरियाणा की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी आ जाएगी इसमें, जिसमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके, और जो हरियाणा राज्य का जो उदय है वो भी टॉपिक इसमें साथ रहेगा आपका। तो अपनी 3-4 क्लासेज में कंप्लीट होगा ये टॉपिक। लगभग ये टॉपिक जो अपना रहेगा ये 700-800 साल के बीच के जो भी क्वेश्चन बनेंगे हरियाणा के, यानी कि 1206 से शुरुआत करेंगे हम, और हरियाणा राज्य का जो उदय होगा 1966 वहाँ तक का ये टॉपिक है। देखो, इतिहास को जब भी याद करना हो ना आपको, इतिहास को याद करने की ट्रिक्स होती है उनकी, कोई भी इस तरह का नहीं होता, उनका एक ही होता मेन कि आप इतिहास को हमेशा डेट वाइज तो आता नहीं, यानी कि सीरियल वाइज, ईयर वाइज याद करते जाइए उसको। एक पर्सन हमने पहली शताब्दी का कर लिया, एक पर्सन हमने जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। एक क्वेश्चन हमने पहली शताब्दी का कर लिया, एक क्वेश्चन हमने फिर 20वीं शताब्दी का कर लिया, ये गलत होता है। आप बिल्कुल सीरीज वाइज चलिए, इतिहास बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक करने के बाद उसको 3-4 बार रिवीजन करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बोरिंग होते हैं इतिहास में होते हैं, लेकिन हमें कहानी की तरह इतिहास को लेके चलेंगे, कहानी की तरह आपको समझाऊंगा बिल्कुल 0 पॉइंट से। तो हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की आज। हरियाणा का आधुनिक इतिहास प्लस हरियाणा राज्य का उदय हमारे टॉपिक का नाम है। देखिए भाई, 1206 से शुरुआत करेंगे हम। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन इंडिया जीके के भी कंप्लीट होंगे, क्योंकि हरियाणा वो दिल्ली के अंडर में रहता था, और दिल्ली का जो गद्दी है उसका हरियाणा से संबंधित, और दिल्ली की गद्दी का इंडिया जीके से संबंधित है, तो इसमें इंडिया जीके भी बहुत पर्सन होंगे। 1206 से लगा के और 1526 तक हरियाणा किसके अधीन रहा भाई? हरियाणा अधीन रहा दिल्ली सल्तनत काल के। आप ये देख लीजिए, पहले तो 1966 तक थोड़ा सा, उसके बाद हम फिर ब्रीफली करेंगे इसका। दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल के अधीन रहा हरियाणा। उसके बाद भाई 1526 से लगा के और 1756-57 तक हरियाणा किसके अधीन रहा भाई? हरियाणा रहा मुगलों के अधीन भाई, मुगल साम्राज्य के अधीन। 1756-57 से लगा के भाई और 1803 तक हरियाणा भाई मराठों के अंडर में रहा। किसके अधीन रहा? मराठों के अधीन। और 1803 से लगा के और 1947 तक हरियाणा अंग्रेजों के अधीन रहा भाई। ये आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में हम करेंगे अपने पूरे इस टॉपिक में।
सबसे पहले 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत काल, ये कोई किसी वंश का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, एक पीरियड है, ये 300-325 साल का दिल्ली सल्तनत काल। ये एक वंश का नाम है। मुगल साम्राज्य जो था 1526, 1756-57 तक भारत में ये मुगल साम्राज्य 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह तक भाग लिया था, 58 में ख़त्म हुआ था ये, लेकिन हरियाणा से चला गया 56-57 में। ये 56-57 में यहाँ पे आगे मराठे 1803 तक रहे, 1803 से लगा के 1947 तक हरियाणा अंग्रेजों के अधीन रहा भाई। उसके बाद अब हम शुरुआत से करते हैं इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है, यानी कि 1206 से 1526 तक हरियाणा जो दिल्ली सल्तनत काल के अधीन रहा, उस दिल्ली सल्तनत काल में हरियाणा से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे हम केवल। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने राज किया भाई। दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने राज किया। इनके पहले पहले वर्ड लेते हैं हम, एक याद रख लियो तुम ये शब्द भाई। गुक्खी एक आदमी का नाम है, गुक्खी वो क्या है, धीरे है भाई। गुक्खी तू सलो, क्या है, सलो है, ये पहले पहले शब्द है। जैसे पहला क्या है, गुलाम वंश भाई, गुलाम वंश। दूसरा क्या है, खिलजी वंश, खिलजी। गुक्खी तू सलो, तू से क्या बनेगा, तुगलक, तुगलक वंश भाई। उसके बाद सह से क्या बनेगा, सैयद वंश, सैयद वंश। और लो से भाई लोधी वंश। तो इस दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश गुलाम था और लास्ट वंश भाई लोधी वंश था। अब हम देखते हैं कि कब से कब तक चले। गुलाम वंश 1206 से लगा के 1290 तक चला भाई। खिलजी वंश 1290 से लगा के और 1320 तक चला भाई खिलजी वंश। तुगलक वंश 1320 से लगा के 1414, सबसे लंबा टाइम तक ये चला था भाई तुगलक वंश। सैयद वंश 1414 से लगा के 1451 तक चला भाई। लोधी वंश 1451 से लगा के और 1526 तक लोधी वंश। तो लास्ट वंश कौन सा था, लोधी वंश। ये है दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पे और हरियाणा के ऊपर राज किया था भाई। इनके संस्थापक और देख लेते एक बार। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था भाई, खिलजी वंश का संस्थापक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये खिलजी वंश का। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये भाई तुगलक वंश का। खिजर खान, ये था भाई सैयद वंश का, खिजर खान। ये लास्ट वंश है लोधी वंश, बहलो लोधी, लोधी वंश का संस्थापक था। देखो बिल्कुल हमें कहानी की तरह धीरे धीरे सीरीज वाइज चलेंगे तब इतिहास समझ में आएगा। बहुत से बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादातर बोर हो जाते हैं इसमें। इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है इसकी, क्वेश्चन आते हुए पक्का। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक। तो ये 5 वंश है, आपको इनसे संबंधित ध्यान रखने हैं। अब हरियाणा जिक्के से इनसे संबंधित जो जो क्वेश्चन बनेंगे हरियाणा जिक्के के, वो एक एक क्वेश्चन छाटेंगे हर अलग अलग वंश से संबंधित हम। देखिए भाई, अब सबसे पहले हम गुलाम वंश से संबंधित हरियाणा जिक्के के जो क्वेश्चन है वो देखिए। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी भाई। देखो मुमलूक वंश भी कहा जाता है इसको, इसने तो मुमलूक ही नाम निकाला था, लेकिन लोगों ने गुलाम गुलाम नाम निकाल दिया। क्यों, 1200 आपको याद है 1191 में और 1192 में 2 युद्ध हुए थे। तराइन के युद्ध कहते हैं हम उनको। जो तराइन है वो भाई तरावड़ी, वो करनाल में है। उनके युद्ध किसने लड़े थे भाई, मोहम्मद गौरी ने लड़े थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ भाई। उस युद्ध से पहले गुजरात से कुछ 3-4 व्यक्तियों को ये एक हिसाब से खरीदा था इसने, तो इसके गुलाम थे। उनमें एक ये भी है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बाद में इन्होंने इनके अपने सेनापति बना दिए थे इसने। और जब 1206 में मोहम्मद गौरी यहाँ से गया तब इसको सत्ता सौंप के चला गया था मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो लोग गुलाम वंश नाम निकाले थे क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था भाई। इसने इस राजवंश की स्थापना की, गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक है, देखो ये हरियाणा जिक्के नहीं, फिर भी मैं 1-2 पॉइंट बता देता हूँ।
2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर वाला इसने बनाया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू इसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा अगला राजा 1210 में जो बना था इल्तुतमिश, उसने करवाया था कुतुब मीनार को पूरा। अब यहाँ पे हरियाणा जिक्के के प्रश्न जो बनेंगे वो एक तो 1236 से बनेंगे भाई। 1236 में अपने भारत की पहली जो महिला मुस्लिम शासिका बनी थी, गुलाम वंश की तरफ से थी, वो भी क्या नाम था भाई उसका? रजिया सुल्तान बेगम। रजिया सुल्तान बेगम की हत्या हरियाणा के कैथल में हुई थी। ये प्रश्न बनता हरियाणा में भाई। एक तो कैथल में रजिया सुल्तान बेगम की हत्या हुई थी, वहीं पर इसका मकबरा बनाया हुआ है। देखो आपको याद है कि मकबरा किसके ऊपर बनाया जाता है? कोई भी मुसलमानों में शासक शासिका मरती है उसके ऊपर मकबरा बनाया जाता है। कोई भी मुसलमानों में भाई धार्मिक गुरु मरता है उनका, उसके ऊपर दरगाह या मजार बनाई जाती है। कोई भी मुसलमानों में आम व्यक्ति मरता उसके ऊपर कब्र बनाई जाती है। तो ये एक शासिका थी रजिया सुल्तान बेगम, इसका मकबरा कैथल में बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये अपने HSC। अब अल्तुनिया इसके पति का नाम था। इसके भाइयों नहीं चाहते थे कि गद्दी पर रहे। 1240 में कैथल में इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा एक प्रश्न और भी बनते हरियाणा जिक्के के, जबरदस्ती मुसलमान बनाना, किसी धर्म का धर्म परिवर्तन करवाना इसने शुरू करवाए थे 1238 से लगभग रजिया सुल्तान बेगम ने भाई। अब अगला जो शासक है इससे संबंधित एक प्रश्न बनेंगे 1266 वाले राजा से। 1266 से 1287 तक राजा रहा था गुलाम वंश में बलबन राजा था भाई गुलाम वंश में। इसके बारे में प्रश्न HSC में आ चुके हैं। जैसे एक प्रश्न ये आया था कि गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? तो कौन था भाई? बलबन। अंतिम शक्तिशाली वर्ड होना चाहिए, वैसे तो कैमूर था इसका अंतिम शासक, लेकिन बलबन इसका शक्तिशाली राजा था। इसके तो एक तो शक्तिशाली राजा, ये प्रश्न आ चुका है। ये मैं 3 प्रश्न बता रही हूँ, HSC में आ चुके हैं भाई। ये शक्तिशाली राजा था ये। इसके अलावा एक प्रश्न ये आ चुका, हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे इसने। हरियाणा के जंगल किसने कटवाए भाई? बलबन ने गुलाम वंश में। ये प्रश्न भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे मेव जाति के लोगों को, मेवों को हरियाणा से खदेड़ने वाला भगाने वाला व्यक्ति भी कौन था भाई? बलबन था। तो ये विशेष प्रश्न है तीनों, ये आपको याद रखने, बलबन से संबंधित है, गुलाम वंश में, हरियाणा जिक्के से संबंधित केवल। इसका अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? बलबन। और कैमूर्स इसका अंतिम राजा था, लेकिन वो शक्तिशाली वर्ड नहीं मिले। शक्तिशाली वर्ड मिले तो बलबन ही करना पड़ेगा। तो ये 7-8 प्रश्न है किससे संबंधित है? गुलाम वंश से संबंधित अपने हरियाणा जिक्के के। अगला वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश का कोई विशेष प्रश्न हरियाणा जिक्के में नहीं मिलते। आपको याद रखना इसका कब से कब तक चला था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। तुगलक वंश से संबंधित हरियाणा जिक्के के प्रश्न। देखो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी भाई। भारत में नहरों का निर्माता सबसे पहले कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा जाता है। लेकिन इस वंश में 1233 की साइड में एक व्यक्ति आया था यहाँ पे अफ्रीका के मोरको से, इब्न बतूता, जिसकी पुस्तक है रेहला, इब्न बतूता। वो जब आया तब यहाँ पे राज कौन करता था? जिसको हरियाणा भारत के इतिहास में भाई एक पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा जाता है। क्या नाम है उसका भाई? मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक है। इसके शासनकाल में बहुत सारे राजाओं ने, जैसे भाई यदि साउथ की साइड चलेंगे में तो हरिहर बुक्का ने भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था। बहमनी राज्य बहमन शाह ने स्थापित कर लिया था। इस तरह से इससे एक पढ़ा लिखा था लेकिन एक मूर्ख राजा था, संघ कई भरी अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता था। हरियाणा जिक्के के मेन प्रश्न इसमें बनते हैं। तो ये 2-3 प्रश्न मैंने बताया, बीच में इंडिया जिक्के में काम आएंगे आपके। हरियाणा जिक्के के मेन प्रश्न बनते वो 1251 में राजा गद्दे पे बैठा जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक भाई। इससे संबंधित हरियाणा जिक्के प्रश्न बनेंगे भाई। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक 1200। तो आपको ये फिरोज शाह तुगलक, सॉरी ये 1300 है, ये 1200 नहीं 1300।
1351 में गद्दी के ऊपर जो बैठा था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित हरियाणा जिले के जो पर्सन बनते हैं, सबसे मेन पर्सन है भाई हरियाणा में सर्वप्रथम सर्वाधिक हिंदू मंदिर जो तुड़वाए थे वो किसने तुड़वाए थे भाई? फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू मंदिर तुड़वाए भाई। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ध्यान रखना आपको, हिंदू मंदिर तुड़वाए फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, दोनों दो नगर बसाए इसने फिरोज शाह तुगलक ने। एक तो भाई सबसे पहला कौन सा बसाया था 1351-52 में? फतेहाबाद। फतेहाबाद ध्यान रखना आपको, फतेहाबाद 1351-52 में बसाया गया नगर। किसने बसाया था ये? फिरोज शाह तुगलक ने। 1354 में बसाया भाई क्या? 1354 में हिसार भाई। इसका नाम हिसार ए फिरोजा था भाई, ध्यान रखना है। इसके पुत्र का नाम, ये अपने ग्रुप डी में आया थे पर्सन, इसके पुत्र का नाम फतेह सिंह था, तो अपने पुत्र के नाम से फतेहाबाद नगर बसाया इसने, और खुद के नाम से हिसार ए फिरोजा। फिरोज इसका खुद का नाम था, हिसार ए फिरोजा वर्ड निकाला था हिसार का। बाद में अकबर ने ये ए फिरोजा वर्ड हटा दिया था, हिसार हिसार बच गया था। तो 1351 और 1354 में दो नगर बसाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदू मंदिर सर्वाधिक किसने तोड़ा? फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाए, ये आपको याद रखना भाई, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पर्सन है राजा अशोक ने, मौर्य वंश का जो राजा अशोक था उसने अंबाला में टोपरा जगह के ऊपर एक स्तंभ बनवाया था, वो भी वहां से उखाड़ के और दिल्ली ले जाने वाला, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाने वाला राजा भी कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक। तो एक पर्सन और क्या है इसका भाई? कौन सा वंश है? टोपरा का स्तंभ, मौर्य वंश का बनाया हुआ टोपरा का स्तंभ, ये भी फिरोज शाह तुगलक ले गया दिल्ली। तो ये ध्यान रखना है, चार विशेष पर्सन फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था, आपको याद रखना है। उसके बाद एक बीच में पॉइंट बनता है 1398 का। 1398 की बात है जब अपने यहाँ पे एक अफगानिस्तान का लुटेरा आया था जिसका नाम था तैमूर। तैमूर लंग के आक्रमण बहुत पढ़े होंगे आपने। 1398 से और 1417 तक रहा था ये तैमूर। इसके बीच में देखो तुगलक वंश है ना, सही रूप से तो 1398 में खत्म हो गया था, लेकिन औपचारिक रूप से चलता रहा था ये 1414 तक है, क्योंकि इसके राजाओं को हटा देते फिर बैठ जाता, तैमूर के आक्रमण होते फिर हट जाते फिर बैठ जाते, लेकिन तैमूर ने सही रूप से इनको गद्दी पे बैठने नहीं दिया। बाद में ये जो ना व्यक्ति है भाई खिज्जर खान, ये तैमूर का सेनापति था। खिज्जर खान तैमूर का सेनापति था, तो अपने सेनापति को इसने इनको गद्दी से हटा के और वंश कौन सा डाला इसने? खिज्जर खान ने सैयद वंश। तो सैयद वंश की स्थापना तैमूर के सेनापति खिज्जर खान ने की थी भाई 1414 में, ये ध्यान रखना। ये वर्ष 1451 तक चला भाई। इसका विशेष पर्सन है, ये ड्राइवर या कंडक्टर के पेपर में आया था एक बार HSSC में। इसका विशेष पर्सन है कि इसका जो मकबरा है खिज्जर खान का वो कहाँ पे भाई? सोनीपत में, ये भी ध्यान रखना आपको। खिज्जर खान का मकबरा कहाँ पे है? सोनीपत जिले में। इसमें जो बहलोल लोधी ने लास्ट वंश की स्थापना की 1451 में, इसमें हरियाणा जिले के पर्सन जो बनेंगे, एक तो भाई आपको ये याद रखना 1517 की बात है जब सिकंदर लोधी राज करता था भाई, सिकंदर लोधी। तब कैथल के मंडार जनजाति रहती थी कैथल में अपने। इसको दो युद्ध प्रसिद्ध है, एक तो सिकंदर लोधी के साथ 1517 में लड़ा था मंडार जनजाति ने युद्ध, कैथल से संबंधित है ये। और एक कैथल का युद्ध फिर बाद में बाबर में 1530 में बाबर के साथ, उसमें मोहन सिंह मंडार ने भाग लिया था। तो सिकंदर लोधी के साथ युद्ध में आ रहे थे ये मंडार जनजाति वाले। 17 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई, फिर इब्राहिम लोधी गद्दी के ऊपर बैठा भाई। कौन बैठा? इब्राहिम लोधी। 1517 से लगा के और 1526 तक, यानी कि लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत काल का ये क्या था भाई? अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी। ये जब राज कर रहा था तब अफगानिस्तान के इनका ही वंशज तैमूर का एक पड़पोता पोता बताया जाता है, नाम था उसका बाबर। वो भारत में एंट्री कर गया और भारत में दिल्ली की गद्दी तक का पूछा भाई वो 1526 में। तो यहाँ पे आपको एक विशेष पर्सन है, इंपॉर्टेंट भी, आपको याद भी होगा, नाम है भाई पानीपत की लड़ाई, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ भाई? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच भाई। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और युद्ध में मारा गया।
एकमात्र राजा, पूरा दिल्ली सल्तनत काल पढ़ा हमने, एकमात्र ऐसा राजा जो युद्ध करते हुए मारा गया। बाकी किसी को कैसे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी, गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ियों के महल में दबकर मृत्यु हुई थी, एकमात्र राजा इब्राहिम लोदी था जो युद्ध करते हुए मारा गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद भाई, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद इसका जो इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो भी कहाँ पे है भाई, पानीपत में ही है। तो वो किसने बनवाया? बाबर ने, उसी ने मारा था, उसी ने उसका मकबरा बनवाया, याद रखना आपने, बाबर ने बनवाया था। और बाबर ने इस विजय में, पानीपत की पहले युद्ध में, विजय के बाद, कब युद्ध हुआ भाई? 1526 में। इस जीत के बाद अपनी पत्नी की याद में, उसकी पत्नी का नाम काबुली था भाई, तो काबुली का बाग कहाँ पे है भाई? पानीपत में है। काबुली बाग पानीपत में अपनी पत्नी की याद में, पानीपत के पहले युद्ध में विजय के बाद बनवाया था किसने? बाबर ने भाई। तो आपको ये दिल्ली सल्तनत काल इस पहले भाग में याद करना है। अभी इसका दूसरा भाग डालेंगे जिसमें हमें दूसरा करेंगे मुगल वंश। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए, नोट करते जाइए, अच्छे से वीडियो को देखिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।